राधे राधे राधे। राधे। दोस्तों, आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए हम बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया करते हैं आपको। और काफी कॉमन जो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं कमेंट के थ्रू और डीएम्स भी जो हमें आते हैं कि नाम जाप से होता क्या है, आपके साथ क्या पर्सनली हुआ है, इसको कैसे करते हैं, कौन सा नाम जाप आप करते हो, उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, आप हमसे शेयर करें। दोस्तों, तो आज हमने फाइनली सोचा है कि हम आपको ए टू जेड सारी सच्चाई बताएंगे और बेसिक से लेके हम आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताएंगे कि नाम जाप आपके लिए क्या चीजें करता है और आपके लिए कौन सा नाम जाप सही रहता है। हम थोड़ा सा अपनी पर्सनल जर्नी के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में ना इवेंट्स बहुत ज्यादा सिनेमैटिक हुए, ऐसे हुए कि जैसे हमें, अब हम उसे देखते हैं ना तो हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, यही जाना क्यों हुआ और ऐसा क्यों था। तो नाम बहुत ही सहजता के साथ और एक रीजन के साथ हमारी लाइफ में आया है, एंड उसी के साथ अब हम चीजें समझते जा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स तो है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं ना मंत्र जाप और नाम जाप काफी पहले से करती थी, शादी के पहले से, और मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। For those of you who don't know, I'm also a manifestation coach, yoga teacher के साथ साथ. So while I was working also, I was manifesting a lot of things. Even I've manifested him in my life. तो मैंने इनको भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है कि मैं कैसा पार्टनर चाहती थी और क्या चीजें मुझे चाहिए, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट एवरीथिंग इन हिम। बट कहने की बात है कि मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती थी, मैं मंत्र जाप करती थी, मेरे पास जप माला थी, लेकिन एग्जैक्टली नाम भी करती थी, लेकिन एग्जैक्टली उसकी महिमा क्या है, उसकी महानता क्या है, वो भाव जो होता है वो एग्जैक्टली मेरे मन में तब उजागर हुआ जब मैं प्रेमानंद जी को मैंने सुनना स्टार्ट किया। सो ऐसा होता है ना कि भक्ति भी है, ऐसा भी नहीं है कि भक्ति नहीं है, बट उनको सुनते सुनते भाव बहुत ज्यादा आने लगा। इनफैक्ट जो हमारा कोर्टशिप पीरियड था, लाइक एंगेजमेंट का टाइम और शादी के बीच का टाइम और ये सब चीजें, इसमें हम दोनों बहुत ज्यादा रील्स भी शेयर करते थे प्रेमानंद जी की। सो ही ऑल्सो यूज्ड टू लिसन, मी ऑल्सो, बट एक डेडिकेटेडली नहीं देखते थे, सीरियस नहीं थे, कह हाँ। सकते हम इतना सीरियस लेके नहीं करते थे। हम नाम जाप करने से पहले और इतना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने से पहले, मतलब मैं भी मानता था भगवान को, कभी कभार मंदिर चले जाते थे, पूजा पाठ कर लेते थे, लेकिन कनेक्शन नहीं होता था, कनेक्शन फील नहीं होता था। तो क्या हुआ, पहले जैसे मेरे साथ तो ऐसा था, जैसे मैं फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ, पिछले 8 साल से ज्यादा हो गया मुझे टाइम अब, बट उसके चलते चलते भी जैसे यारी दोस्ती में इधर उधर है ना, शराब पीनी, मेरी जितनी शराब तो मतलब मैं शायद ही कोई इतनी शराब पी सकता होगा मेरे जितनी शराब, इतनी शराब पीनी, और यारी दोस्ती में इधर उधर चले गए, शाम को बैठे हैं, सुबह भी हो जाती थी, शराब पीते पीते घूमते फिरते वहां, फिर किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, जाए किसी से लड़ाई मारपीट करके आ गए, ठीक है, सिर फाड़ा है, हाथ पैर तोड़ दिए, पता नहीं कितने कितनों के तोड़ दिए। तो ये सब ना चल रहा था, लेकिन मेरे को अंदर से एक फीलिंग आती थी कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ करके फिर अब साथ में पर्सनल ट्रेनिंग सेशन भी चलते थे मेरे जिम में, कभी कभार वो भी मिस हो जाते थे क्योंकि रात को शराब इतनी पी ली कि सुबह जाया नहीं जा रहा है। बट फिर क्या होता है, धीरे धीरे भगवान हमें उस रास्ते पर चलने के लिए वो करते हैं, पुश करते हैं, और वो हमें बार बार समझाते हैं कि भाई ये यहाँ पर तेरा नुकसान होएगा, भगवान आपका नुकसान करते हैं, ठीक है। मेरा मेरा बहुत नुकसान हुआ है भाई, हर चीज में, मतलब फिजिकली मान लो आप, मेरे शरीर के साथ बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है, मेंटली बहुत नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है। बट जब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाते ना, तब तक भगवान आपको बार बार वही ठोकरे देता रहेगा कि भाई अब सुधर जा, इसके बाद नहीं तो वही खत्म है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो ठोकर खा खा के सीखते हैं, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट थी, बिल्कुल ऑपोजिट। लाइक मुझे बहुत ज्यादा शक्ति में विश्वास हमेशा से ही, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई वाली, मतलब मुझे पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, पूरा स्ट्रगल कर सकती हूँ, करियर के लिए, जॉब के लिए। अगर सुबह 6 बजे मेरी जॉब शुरू हो रही है तो मतलब मैं 5:50 पे लॉग इन करके पहले ही बैठ जाऊंगी कि 10 मिनट पहले ही मुझे लॉग इन करना है, कहीं पहुंचना है। तो मेरे अंदर ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। एंड जैसा आप सुन ही रहे हो कि ऐसे, तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऐसे भारी चीजें लाइक डिडंट यूज टू इफेक्ट, बट लेकिन ऐसी चीजें जरूर होती है जिसमें आप टूटते हो, जैसे एग्जाम क्लियर करना हो गया या कोई भी ऐसी चीज होगी जिसमें आपका पूरा ध्यान है, तो किसी ना किसी वे में है ना, कभी कुछ इंस्टेंस ऐसा हो जाना कि आप उस अपने राह से आप हट जाते हो, या वो अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आनी कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, या मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मूवी देख रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो कोई चीज बार बार आपको आपके रास्ते पे वापस लाती है। मेरी लाइफ में अगर नाम जाप आया है तो वो मेरी जिंदगी में जो लेके आने वाले हैं वो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ में, मेरी वाइफ। तो मैं तो ज्यादा नहीं करता था इन चीजों को, बिलीव थोड़ा बहुत ही था, बट फिर अब जब से करने लगे हैं तो लाइफ बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। तो मैं तो सारा क्रेडिट एक तरह से हम माध्यम कह सकते हैं कि भगवान ने मेरी बीवी को मेरी जिंदगी में एज अ माध्यम भेजा कि भाई इस बंदे को ट्रैक पे ले आओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट इज ट्रू। हमें ना कभी कभार किसी की बात, हो सकता है आप किसी से बस एक बार फोन पे बात करो, हो सकता है आप किसी से, कोई आपके पुराने रिलेटिव हो सकता है आप कभी कोई वीडियो देख रहे हो प्रेमानंद जी की। कितने लोग ये बात कहते हैं कि जो हमारे दिमाग में सवाल चल रहा होता है उसका हमें जवाब मिल जाता है, जैसे ही हम प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाते, वही चीज आपके सामने आ जाती है। तो कई बार कोई वीडियो ही हो सकती है, कोई सत्संग प्रवचन ही हो सकता है, किसी की बात फोन पे ही हो सकती है, कोई आपके प्रियजनों के मुंह से कोई बात आ सकती है जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपके दिमाग में रह जाएगी और आपको चेंज करने की तरफ प्रेरित करेगी कि हाँ, नाउ नाउ दिस हैज टू चेंज। तो कोई, जैसे कि ये बता रहे माध्यम,
है ना। तो मैं भी इस लाइन में ज्यादा, मैं अपनी हस्बैंड की वजह से बढ़ी हूँ बहुत ज्यादा, एक दूसरे का साथ बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो हम दोनों हो सकता है माध्यम हो किसी चीज के, और जहां बात माध्यम की आती है ना, तो अब मैं आपको हमारी लाइफ के इवेंट्स बताती हूँ। सबसे पहली बात तो हमारी शादी मैनिफेस्ट, ठीक है। मेरा बहुत ज्यादा गॉड पे बिलीव था, तो इवन लाइक वाइल इनका तो एंजॉयमेंट चल रहा था, सब कुछ मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, तो हमारी शादी के सारे काम इतने स्मूथली हो गए, लाइक आई कांट इवन टेल वन थिंग कि यार ये सही नहीं हुई, वो सही नहीं हुई, बहुत एक नंबर शादी। हमारी शादी हमारे लिए एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट किया था और वो वैसे ही हुआ जैसा हम चाहते थे। हिस्टोरिकल सी शादी, सब बहुत खुश थे, मतलब बहुत एंजॉयमेंट चल रहा था वहां पर। उसके बाद रियल थिंग स्टार्ट होती है कि हमें ना बहुत ज्यादा लोगों ने सजेशंस दी कि तुम लोग शादी के बाद घूमने चले जाओ, गोवा चले जाओ, अब्रॉड का ये ट्रिप रख लो, अगर तुम्हारा ₹1,00,000 लग रहा है, इतने रुपए लग रहे हैं, तो इतना तो इंडिया ही घूमने में लग जाएगा, तुम चले जाओ। लेकिन कहीं ना हमारे मन में पता नहीं क्यों बार बार राजस्थान, मुझे राजस्थान बहुत ज्यादा पसंद है, तो मतलब वी वर लाइक कि हमें जाना है। और अभी ना कुछ पेमेंट्स भी होनी बाकी थी किसी किसी चीजों की, बट हमने कहा ठीक है वो बाद में कर लेंगे, बट ये यहाँ तो चलते हैं, ये चीज दोबारा है, क्योंकि मेरी जॉब से मैंने ऑफ ले रखा था, और अगर आप लोग जॉब में हो कॉर्पोरेट में, तो आपको पता है कि लीव्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। एंड हमारी नवंबर 25 को शादी हुई, सो इट इज एंड टाइम, लाइक आई वर्क फॉर फॉरेन कंपनी, सो वहां पर क्रिसमस वगैरह के लिए तो उन लोगों की वैसी लीव्स होती है, तो वो इंडियंस को लीव इतनी इजीली नहीं देते। तो मैंने बोला कि शादी के बाद अब यही टाइम है कि हम घूम लें, तो हमारी लीव्स भी थी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया ठीक है राजस्थान चलते हैं। सो मेरे ट्रिप की हम लोग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सब कुछ कवर करेंगे। एंड उसके बाद हमें एक फोन आया लाइक मेरे नोन का कि आप लोग वहां जा ही रहे हो, तो वहां एक बहुत अच्छी जगह है श्रीनाथ जी, आप श्रीनाथ जी जरूर होके आना, वर्थ इट है, आप जरूर जाओ। श्रीनाथ जी की महिमा क्या है वो हमें वहां जाके पता चला। तो मेवाड़ में जब श्रीनाथ जी आए थे, मतलब कृष्ण भगवान आए थे जब वहां पर राजा वगैरह होते थे जब मेवाड़ के, तो वो जिस रथ में आए, जो पहली चीज मैजिकल हमारे साथ हुई ना, वो रथ को देखना, क्योंकि हमारे अंदर ना जैसे आप समझो कि समथिंग मूव्ड, हमें वो रथ को देख के, उस रथ पे कृष्ण भगवान बैठे थे, तो वो रथ देख के हमें एकदम से पता नहीं क्या हमें एहसास हुआ कि यार जैसे यहाँ, मतलब वो तो पावन ही हो गया ना कि इस चीज पे बैठ के आए और रहे, तो हमें एकदम से वहां एहसास हो गया था कि ये यहाँ पर कृष्ण भगवान है कदम कदम पे। फिर वो हमें जैसे लेके जा रहे हैं, तो उनके चरण दिखे, चरण है जहां पर, तो वो चरण वाली जगह दिखाई। फिर अंदर गए हम, तो कैसे उनको भोग लगता है, गैया है, उनका रोज का माखन मिश्री, उनको पान का भोग लगना, उनका एवरीथिंग, मतलब जो भी अंदर हो रहा था वो चीज देख के बहुत ज्यादा मैजिकल फील हो रहा था। एक श्रीनाथ जी की महिमा है कि उन्होंने ऐसे बोला था कि कुछ हुआ था वहां पर युद्ध वगैरह, कि उन्होंने बोला था कि मैं कच्ची छत में ही रहूंगा जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूं ना, और ये चल रहा है वॉर या जो भी था वहां पर, तो वहां पर पक्के घर में नहीं रहूंगा, मतलब जो छत होगी वो कच्ची रहेगी। तो वो आज तक वैसे ही है, जो मेन उनका वो है, तो उसे हम लोग देखने ऊपर से गए, वो जो छत है वो, और वहां पर 18 सीढ़ियां बनी थी, जिसे 18 अध्याय के हिसाब से गीता के बनाई गई थी, और हर एक उसमें एक मैसेज था, कि मतलब ऐसा लिखा हुआ नहीं था, मतलब वो बता रहे थे हमें कि ये मैसेज है। तो वहां जाके हमने प्रॉपर माथा टेका, और उस दिन हमने बोला कि आप हमें दोबारा बुलाओ, मतलब हमें इतना मैजिकल फील हुआ, आप हमें दोबारा बुलाओगे, क्योंकि हम मतलब बस वो बहुत अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही इंसान बन के आप वहां से बाहर निकलते हो, हम ये बात कह सकते हैं। और अंदर हमें जब मेन जो हमने दर्शन करने थे, तो वहां लड़का और लड़कियों की लाइनें अलग अलग है, ठीक है। इनको कोई लड़की या जो वहां पे थी वो इनको आगे दर्शन करा रही थी, मुझे हैप्पी जी दर्शन करवा रहे थे। लेकिन आप चमत्कार देखो, मतलब कि हमारे सामने कृष्ण जी की मूर्ति है, ठीक है, और वहां पर ऐसे ना पौड़ियां बनी हुई है, अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, हाँ वहां पर ऐसे ऐसे पौड़ियां बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर। तो कुदरती ऐसा हुआ कि सामने कृष्ण जी है, ठीक है, और सामने फिर ये है, और इनके बिल्कुल पीछे मैं हूँ, मतलब मैं 3-4 पौड़ियां छोड़ के हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे लाइन में है, बिल्कुल मतलब अलग अलग आ रहे थे, हमें नहीं पता, मैं पहले बैच में भी दर्शन करके निकल सकती थी, ये पीछे से आ रहे हैं ऐसे, बट ऐसे रोका गया, और जब दर्शन होते हैं तो बिल्कुल मेरे सामने कृष्ण भगवान है, इधर मैं हूँ ऊंचा थोड़ा, कि मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एकदम आगे भीड़ में, और मुझसे पीछे मैं ऐसे देखती हूँ बिल्कुल, मतलब एक बार भी मुझे ऐसे करके ऐसे नहीं ढूंढना नहीं पड़ा, जस्ट मतलब मेरे पीछे ये है 2 लाइन छोड़ के ऐसे ऊपर, और सामने, एंड प्रॉपर दर्शन, आंखों में आंखें डाल के, एंड दैट डे दैट डिवाइन फीलिंग ना, मतलब जैसे वो चाहते हो कि यहाँ आओ और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, एंड मतलब ये चीज हुई हमारे साथ, एंड देन हमने एग्जैक्टली और हम दोनों बड़े खुशी खुशी बाहर निकल के अपना फिर क्या होता है, प्रभु की लीला देखो आप, हमारे साथ क्या हुआ। हम जैसी धर्मशाला आए, फिर हमें याद आया यार हमारा वो सामान कहाँ गया जो हमने मार्केट से खरीदा था, सूट था और वो गुलकंद का डब्बा था। फिर भाई मैं सोचूं यार कहीं जहां पर हमने जमा कराया था वहीं से लेना भूल गए, और हमें बिल्कुल याद नहीं कि कहाँ गया सामान। तो जहां से हमने सामान रखा था वहां गए, वहां पर भाई कोई था ही नहीं। इतने में वो मंदिर बंद हो गया, रात होगी, क्योंकि हमें 9:30-10 बज गए थे, आसपास का टाइम हो गया था। तो वहां पर फिर हमने पता किया किसी से, तो फिर जिस बंदे ने हमें दर्शन करवाए थे हैप्पी जी ने, हमने उनको फोन किया कि भैया हमारा तो सामान रह गया, कह रहे हो मंदिर तो बंद हो जाता है ये वो। तो वो आए वहां पे वापस, और वहां पर एक पुलिस वाले थे, हमने उनसे बात करी, जो वहां पर गार्ड बैठे थे, तो उनसे बात करी, तो उन्होंने भी फिर जो जिसको हमने सामान जमा करवाया था उनसे कॉन्टेक्ट किया, वो आए वहां पर, वो कहते भाई यहाँ तो नहीं है आपका सामान।
फिर क्या हुआ, वहां से फिर उन्होंने अंदर हाई सिक्योरिटी जो अंदर होती है उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे सामान है कि भाई यहाँ रखा था इन्होंने, लेकिन यहाँ नहीं है, शायद अब इसको अंदर उनका जो जमा खाता होता है वहां पर उन्होंने जमा करा दिया। फिर हमें रात को दोबारा जाके दर्शन करे मैंने वहां पर, क्योंकि मैं सामान लेने गया अंदर मंदिर के, तो वहां पर हमें जितने दर्शन हुए। टाइम ये गए थे, क्योंकि दूसरे गेट पे सामान चला जाता है हाँ, अगर किसी दूसरे का गेट रहता पे। है, तो ये दोबारा से मतलब रात को मंदिर नहीं खुला होता है, दर्शन भी नहीं होते हैं, लेकिन दोबारा मंदिर के अंदर एंट्री हुई इनकी। और जितने टाइम मैं वेट कर रही हूँ वहां पर एक बारात आ गई, और वहां के लोकल्स में क्या होता है, जब भी शादी हो रही है तो वहां के तो श्रीनाथ जी ही है ना, तो दूल्हा दुल्हन आके, या दूल्हा जो होता है उस टाइम दूल्हा था, वो आके वहां पर दर्शन करते हैं। और जैसे रात को बारात निकल रही है एंड अकेला दूल्हा और उसके साथ एक, और वो इधर से दरवाजा खुला के, एंड लाइक मैं भी साथ ही चली जाती हूँ कि हाँ भाई क्या अंदर है, अभी दर्शन हो रहे हैं। तो हमने दिन में बोला था कि हमें दोबारा बुलाना, और रात को ही श्रीनाथ जी ने हमें दोबारा बुला लिया। हैप्पी जी भी ये कहते हैं कि भाई ये तो भाई श्रीनाथ जी ने दोबारा बुला लिया, भाई ये तो साफ साफ बात है। तो एग्जैक्टली लाइक हमें सामने से नहीं, बट वहां उस भूमि पे भी आना, उस मंदिर मंदिर के वही अंदर। चीजें, और जहां पर पावन उनके पैर पड़े थे और वो था रथ था, हम फिर से मतलब दर्शन करके, और उस दिन हमें हुआ, और हमारा सामान भी मिल गया, जिसकी कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया नहीं मिलेगा अब, ये है वो है, बट हमें मिला वो। और हम ना, हमारी बस छूटी ना कुछ, आराम से पहले बहुत से smooth। टिकट्स बुक थी, तो हम स्मूथली हुआ। ये पहला इवेंट है जब कहते हैं ना कि भगवान ने तुम्हें खुद अपने दर पे बुलाया हो, एंड उसके बाद चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई। सेकंड इवेंट आते साथ ही ये होता है कि इनको एक यूट्यूब चैनल के लिए बुलाया जाता है कि आप आओ। मेरा पॉडकास्ट लेना था, मेरे एक काफी अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मेरा पॉडकास्ट लेना था, तो वो कह रहे मेरा नया नया चैनल है, तो अभी सबसे पहले तेरा ही पॉडकास्ट लूंगा, तू फिटनेस लाइन से है ये वो। तो मैं गया वहां, किसी रीजन से काफी मतलब वैसी गड़बड़ गुड़बड़ सी चल रही थी, मैं यार करना है तो कर लूं मैं फटाफट, तो फिर वो पॉडकास्ट ना हो नहीं पाया जैसे तैसे करके। फिर मेरे को आगे फील हुआ कि यार हमें करना चाहिए चीज, हमें यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। वीडियोस डालते ही थे हम उसकी, लेकिन हमने यूट्यूब पे नहीं करी थी, जैसे इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो ना उसी दिन इन्होंने बोला कि क्यों हम खुद क्यों नहीं करते यूट्यूब चैनल, तो एक रीजन भी रहेगा, है सारी चीजें, तो हमने बोला ठीक है, हमने उसी दिन यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, नाम रखा उसका, और वीडियो डालना स्टार्ट कर दी। और आज आप उसी चैनल पे हमें देख रहे हो, और आज कैसे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, एक एक को हम लोग थैंक यू बिल्कुल दिल से बोलते थैंक हैं। यू। बट आप ये चीज नहीं सोचते कि हमें ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये वीडियो तो दिन के 2 बजे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है सुबह उठ रहे होंगे, क्या ही है वीडियोस में, ये है वो है। बट आपको ये नहीं पता कि क्या पता किसी के लिए वो क्या रीजन हो कि वो यहाँ पर आ गए, या भगवान उनसे खुद करा रहे हो। अब जे अगर वो ये चीज ना होती, क्या पता आप अभी भी लड़ाई झगड़े दारू ये वो इन चीजों में होते। सही बात। उससे ये एक डायरेक्शन मिलना, एक अगर हमारे पास नॉलेज है वो चीज किसी से शेयर करना, तो ये एक मैजिकल इवेंट नहीं है कि अपने आप में, कि कैसे आते साथ ही हमारा चैनल शुरू हुआ। और डेट भी आप देख सकते हो कि कब स्टार्ट हुआ, दिसंबर लास्ट में हम लोग आए थे, 10-15 दिन के अंदर 15 जनवरी को हाँ, शुरू किया था। 15 दिन के अंदर अंदर हमारा ये चैनल स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले नाम जाप के साथ हमारे साथ ये भी चीज हुई है कि डिस्कनेक्शन हो गई है हमारी, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो फालतू के लोग हैं, वो सब हमसे अब दूर हो चुके हैं, जिसके लिए मतलब दिल से मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं कि ये सब भगवान ही करवाता है आपसे। जब आप नाम जाप करते हो तो आपको खुद फील होता है, और मन में बड़ी ना घबराहट भी रहती थी कि कैसे होगा क्या होगा, कैसे चीजें मैनेज करें, क्योंकि भाई सपने हमारे भी बहुत बड़े हैं, हम भी जिंदगी में कुछ ऐसा अच्छा काम करना चाहते हैं कि 4 लोगों की हम अपनी तरफ से कुछ मदद भी कर सके, हर चीज में, हर एंगल में, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, कोई इमोशनल सपोर्ट हो। हम चाहते हैं कि हम किसी भी माध्यम से अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो भाई हम वो चीज करना चाहते हैं। तो भगवान ने अब हमें अगर इस लाइन में डाला है, तो अगर आप नाम जाप करते हो तो ये चीज आपके साथ पक्का होगी, आप डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ हो जाओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल। तो देखो लाइफ में ना, अब जब पीछे देख रहे हैं ना, तो ये जर्नी भी ऐसे लग रही है, ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे साथ कोई मुश्किल नहीं होगी, या आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी नाम जाप से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये लाइफ है, अप्स है तो डाउन भी है, दिन है तो रात भी है, लेकिन आपको वो फेस करने की हिम्मत आ जाती है, आप अवेकन हो जाते हो, आप रीजन ढूंढ लेते हो उस चीज में, आपको समझ आने लग जाती हैं चीजें, आप फोर्स ही करने लग जाओगे कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा। तो ये चीज आपके साथ नाम जाप के साथ होने लग जाती है, जो कि हमारे साथ धीरे धीरे, जबकि हम उस टाइम भी हम लोग बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं रेगुलरली नहीं करते थे, बहुत ज्यादा हम लोग, ये नहीं है कि हमने एक नियम लिया है कि 5 माला करनी है, 16 माला करनी है, नियम नहीं लिया था हम लोगों ने, ठीक है, खुद से, ठीक है, तब तक कभी कर लिया कभी नहीं करा, सुबह हो रहा है नहीं हो रहा, ये है वो है, ऐसे करके, बट धीरे धीरे चीजें होती चली गई। पॉजिटिव रहना एक अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक अपने साथ जो मेरे साथ जो घटना हुई, जो मतलब मौत के मुंह को छू के टक से वापस आना जिसे कहते हैं ना, वो मेरे साथ हुआ। और जब मैं हॉस्पिटल में पड़ा था ना, तो उस टाइम पे भी मैं यही सोच रहा था कि चलो यार भगवान ने दाना पानी लिखा हुआ है यहाँ का, भाई कुछ कर्मों में था, ठीक है, जो मैं भोग रहा हूँ, और वाकई में था। अगर मैंने इतने लोगों के, मैंने जिनको मैं कहीं को तो जानता भी नहीं, सिर्फ यारी दोस्ती के चक्कर में, ठीक है, या किसी छोटी मोटी बात किसी ने मेरे दोस्त को कुछ कह दिया, हाथ लगा दिया, तो भाई अगर किसी के भाई हमने मारे हैं, किसी के हमने सर फाड़े हैं, हाथ पैर तोड़े हैं, तो भाई भगवान ने सीख उसी टाइम, मतलब जो भगवान के सबसे ज्यादा क्लोज होता है ना, कहते हैं कि भगवान उसको इमीडिएटली कर्मा दे देता है, ठीक है। मेरा ये हाथ यहाँ से टूटा हुआ है, ये रेडियस अल्लाह, ये 2 बोन होती है, ठीक है, मेरे ये दोनों टूट गए थे, हाथ पैर अभी तक पैरों पे निशान है, मरते मरते बचा मैं, ऐसा मेरे साथ एक हादसा हो गया था।
वो कभी बाद में बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। मैं वहां भी पॉजिटिव था, ठीक है, उसके बाद हम योगा में आए, ठीक है, योगा क्यों क्यों गए हम, ये भी एक तरह से हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ी कृपा मैं कह रही हूँ, श्रीनाथ जी जाना, उसके बाद यूट्यूब चैनल शुरू करना, सब कुछ मैजिकल था। थर्ड मेजर इवेंट जो भगवान की कृपा से हुआ है और जो ऐसे ही लाइन वाइज होना जरूरी था, नाम जाप के पहले होना जरूरी था, दैट इज योग। ये योगा जो सोचते हैं ना हम यूट्यूब चैनल पे देख के सीख लेंगे, योगा क्या है, एक्सरसाइज है, पेट कम करने के लिए बता दो, वेट के लिए बता दो, आपको पता ही नहीं है योग क्या है भाई। आप पूरी महाभारत हो गई, कृष्ण भगवान ने समय रोक दिया, रथ रोक दिया अर्जुन को ये समझाने के लिए कि योग क्या है, कर्म योग क्या है, राजयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और आप लोग इस चीज को समझ ही नहीं सकते कि योग आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस लाता है। सबसे मैजिकल थिंग है योग हमारी जिंदगी में। बिल्कुल। हम दोनों योग सीखने के लिए ऋषिकेश गए, विच वॉज हिज आइडिया कि यार करना ही है तो हम, है ना, मतलब ऐसे ही जाके किसी स्टूडियो में सीखना, किसी स्कूल में सीखना नहीं, हम ऋषिकेश जाएंगे, जब हमें समय मिलेगा हम गंगा किनारे बैठेंगे, हम अपने मन का मंथन करेंगे, ठीक है, कुछ चीजें समझ के आएंगे और वहां जाके हमें पता चलेगा कि असली में योगा क्या है। जब आप ऐसे एनवायरमेंट में रहोगे ना जहाँ गुरुज हैं, सिखाने वाले, करने वाले, सब लोग योगा के ही लिए आए हैं, हर टाइम वो माहौल है, तो वहां पर एक अलग ही सीख मिलेगी, और वैसा ही हुआ। अगर मेरे चोट नहीं लगती ना तो मैं अपना जिम में वेट ट्रेनिंग करके खुश था। मैं पहले मिस्टर पंजाब भी रह चुका हूं, 2018 में बॉडी बिल्डिंग, मैन फिजिक मेरा पैशन होता था। लेकिन जब हाथ में चोट लगी तो फिर दोबारा मैं 2-3 महीने बाद जिम करने लगा, फिर मेरे को थोड़ा पेन फील होता था। तो हमारा वो हुआ कि यार कुछ करना तो है ही, अब फिटनेस में है तो अपग्रेड तो खुद को रखना ही है हर चीज में। फिर मेरे को ये हमेशा बोलते हैं कि योगा कर लो, योगा कर लो, गुस्से में बहुत रहते हो, थोड़ा समझ आएगी चीजें, है ना, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओगे, योगा कर लो। नहीं किया था, लेकिन चोट लगी, मैं कह रहा कुछ तो कर लेते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाए, क्योंकि मेरे को भी नहीं पहले पता होता था। मेरी नजरों में भी योगा एक फ्लेक्सिबिलिटी ही था, या फिर ऐसे मेडिटेशन कर लो, ध्यान में बैठ जाओ, ये था। बट जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि ये एक समुंदर है, और जब तक हम समुद्र के दूर है हमें लगता है थोड़ा सा पानी है, बाल्टी बराबर है, लेकिन जब आप उसमें घुसते हो तो वो बहुत बड़ा समुंदर है कि आप जब आप वहां से सर्टिफाइड भी हो जाओगे, आपने मान लो 200 आवर 500 आवर जितना भी कर लिया, उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और जब नहीं आता था कुछ भी तो लगता था अरे कुछ नहीं है, आता है यार, नॉर्मल सी बात है। और ये चीज अभी भी, ये चीज सेम भक्ति की भी है, नाम जाप की भी है, जितना करो उतना बेवकूफ फील होता है, बेवकूफ फील होता है कि कितनी चीजें अभी सीखने के लिए। तो मैं अपनी क्लासेस में भी यही चीज बताती हूँ कि आप योग कर रहे हो तो योग में मैं जब तक आपको ये नहीं बता रही कि आप पेशेंट कैसे हो, आप फिलॉसफी पढ़ो योगा की, 4 बातें नहीं, मेडिटेशन नहीं, मैनिफेस्टेशन नहीं, प्राणायाम नहीं, ध्यान नहीं, 50 चीजें, तो क्या योग है। अभी तो हम भी योग साधक हैं, हमें भी कितना कुछ सीखना बाकी है, लेकिन एटलीस्ट हम अवेयर तो हैं। ये भगवान की कृपा है। कितने लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, कितने लोग और ऐसी वीडियोस देखते हैं, पर एक्शन कितने लोग लेते हैं, ये भी भगवान की कृपा से होता है कि आप एक्शन लो। आपके दिमाग में एक थॉट आना भी भगवान की कृपा है कि तुम ये करो, तुम योग करो। और मैं तो कहती हूँ योग किसी की लाइफ में आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, योग नहीं आएगा जिंदगी में। वो कहते हैं ना कि आप योगा को नहीं चूज करते, योगा आपको चूज करता है। अगर आप जेन्युइनली बताना, अगर आपके मन में कभी आया भी है ना कि यार योगा करूं क्या मैं, आप बताना, हमें पता होनी चाहिए, आप कमेंट में हमें बताना कि कभी भी आपके मन में आया कि मैं योगा शुरू करूं, कैसे करूं, कहां से करूं। अगर मन में भी आया तो भी कमेंट करके बता दो, ठीक है, हम आपको गाइड करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे इस जर्नी में आ सकते हो। और उसके बाद हम खुद योगा करने गए थे और कहा खुद सर्टिफाइड टीचर होके आ गए हम। अब हम और लोगों को सिखा रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। मतलब मैं तो चाहती हूँ मैं कैसे चीख के बताऊं कि प्रेमानंद जी को भी आप सुनते हो, पर लोग ना मतलब भक्ति के लिए भी बहुत सिलेक्टिव है कि हाँ अरे भजन करना है बैठ के, नाम जाप करना हम कर लेंगे। पर प्रेमानंद जी ने तो ये भी बोला कि व्यायाम करो, सुबह जल्दी उठो, या वो छोड़ो, कृष्ण भगवान हमें बोल के गए हैं शरीर का ध्यान रखो भाई, शरीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर वो हमसे नहीं होगा, हम सिलेक्टिव भक्ति करेंगे, अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पे काम करना भी भगवान बोल गए, नहीं वो नहीं करेंगे। पता क्या बात है, फिटनेस को लेके ऐसा है कि कोई सप्लीमेंट दे दो, कोई गोली दे दो कि बस हम रातों रात हम ठीक हो जाए, या 1 महीने में एकदम पेट अंदर हो जाए, चेस्ट बाहर आ जाए, बॉडी अच्छी हो जाए, टोनिंग हो जाए, ऐसा भाई हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आओ ना। तो नाम जाप से क्या होता है, नाम जाप से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। बिल्कुल सही। हमारी लाइफ में नाम जाप से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आया कि हम खुद ही उठ जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उठकर हम अपने सारे काम, अब बंदा उठाए तो कुछ तो करेगा ही, तो खुद ही आपका रूटीन सेट हो जाता है। बट नाम जाप से क्या है, आपका स्ट्रेस खत्म, ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, धीरे धीरे स्ट्रेस खत्म होता है। ये नहीं आपने 500,000 कर लिया हो गया, बट ये है कि जब आप नाम जाप करने लग जाते हो तो फिर आप हर टाइम नाम जाप आपके मन में चलता रहता है, मन में चलता रहता है। तो वो जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चंस एड्रेस करने। व्हाट इज नाम जाप? नाम जाप क्या है? तो नाम जाप है भगवान के नाम का जाप या फिर भगवान के नाम का सुमिरन। ठीक है, क्या करें, कौन सा नाम करें, जो आपको अच्छा लगे वो नाम का आप जाप करो। जैसे इसकी नॉर्मल सी एक टेक्निक है, आप कैसे पता कर सकते हो, क्योंकि ये भी सवाल रहते हैं कि मैं सीताराम करूं, मैं राधा कृष्ण करूं, मैं हनुमान जी करूं, मैं ओम नमः शिवाय करूं। इसके लिए बड़ी सिंपल चीज है, आपने क्या करना है, एकदम बढ़िया बैठ जाना है ध्यान में एकदम, ठीक है। पहले अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल करने के बाद आपने क्या करना है, 10 बार या 20 बार आप एक टारगेट रख लो कि आपने 20-20 बार मन ही मन में आपने अपने भगवान का नाम लेना। जैसे
ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव, भोलेनाथ भोलेनाथ, ठीक है, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधा राधा राधा, ये ऐसे। फिर जो भी नाम आपको बिल्कुल एक कनेक्शन फील होगा आपको, जब आपको जिस नाम में वो कनेक्शन फील हो जाए ना, इसका मतलब ये है कि वही नाम आपके लिए सत्यम प्रिय है। और या तो आपके इष्ट देवता होते हैं या कोई ऐसा नाम होता है जिसे आप बचपन से करते आए हो। बचपन से आपने देखा है कि मेरे घर में जो नंद गोपाल है उनकी सेवा हो रही है, कृष्ण भगवान की सेवा हो रही है, राधे कृष्ण नाम से मुझे एक लगाव है। बहुत जगह पे सीताराम सीताराम, राम 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 राम, ऐसे नाम जाप होते हैं। बहुत लोग हैं जो देवी दुर्गा माता की पूजा करते हैं, काली माता की पूजा करते हैं। तो आपको जो जिनसे भी कनेक्शन, जैसे कि इन्होंने बताया, जिनसे भी आपको कनेक्शन फील होता है आप उनका नाम लो। और अगर ऐसा कभी भी कुछ नहीं था, आप सभी भगवान की पूजा कर लेते थे या कुछ भी, तो आप अपने इष्ट खुद ऐसे पता कर सकते हो। आप ध्यान में बैठो, जिनके साथ आपको सबसे ज्यादा कनेक्शन फील होता है या जो भी नाम जाप करके आपको लगे कि मेरे अंदर कुछ चेंज हुआ है, कुछ मूव हुआ है, वो ही आपको, उस नाम का आपको जाप करना चाहिए। और फिर आप 2 3 4 दिन करके देखो, अगर आप उसी में आपको अच्छा लग रहा है और आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है, तो इसका मतलब आपका वही नाम जाप है, उस नाम का आप जाप कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम जाप कैसे करें? क्या माला में ही करना है, काउंटर में कर सकते हैं, दोनों ना हो तो क्या करें, किस अवस्था में करना चाहिए? तो उसका अब हम जवाब जानते हैं। देखो, नाम जाप एक होता है, सबसे पहली जो चीज है वो है हमारा भाव, ठीक है। मन में भाव है तो भगवान हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितनी कथाएं हैं, ठीक है। एक भोला जाट की कथा थी, है ना, एक भोला जाट की कथा थी, ठीक है। वो इतने भोले थे कि वो भगवान जी के साथ बिल्कुल ही ऐसे रखते थे कि ये वो फलाना फलाना, ठीक है। और भगवान उसको प्रिय हो गए क्योंकि मन में भाव था, ठीक है। वो बिल्कुल मन के भाव से करते थे। अब लोग हमें क्या देते हैं, अनियन गार्लिक खा रहे हो, ये है वो है। भाई भगवान आपके हाथों से अनियन गार्लिक क्या कुछ भी खा लेंगे अगर आपके मन में भाव है तो। बिल्कुल, ठीक है, मन ऐसा में भाव होना करना है, चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्यों है? ये जरूर है, ये योग भी हमें बात सिखाता पता है। क्या है, देखो बात जो चीज मेरे को समझ आती है, कोई भी चीज शुरू करने से पहले ना हर इंसान के मन में आता है, चाहे वो फिटनेस होगी या चाहे वो भक्ति होगी, पहले ही क्या करेंगे, शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ चीजें बंद करने का सोचेंगे, ठीक है। मैं जिम नहीं जा रहा हूं, मैं तो शराब पीता हूँ, जिम नहीं जा रहा हूं। अरे भाई पहले जिम जाओ, शराब को छूट जाएगी, कम हो जाएगी, छूट जाएगी या फिर असर कम करेगी, ठीक है। तो भक्ति का भी ऐसी है भाई, अगर आप नाम जाप कर रहे हो तो पहले शुरू करो। आप इतने रूल्स रेगुलेशंस मत लाओ, सिर्फ एक साफ मन होना चाहिए जिसकी वजह से आपका नाम जाप सफल हो जाएगा। अगर आप काउंटर पे कर रहे हो, जैसा कि आपने पूछा मेरे से कि कैसे करा जा सकता है नाम जाप, हाँ, हम इन चीजों को एनकरेज नहीं कर रहे, आप कुछ गलत मत करो, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पा रहे, ये ज्यादा बड़ी समस्या है। आप छोड़ के कर रहे हो तो है ही बढ़िया, है ना। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पा रहे और आप इस रीजन से नाम जाप स्टार्ट नहीं कर रहे, तो वो आपकी गलत बात है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, जैसे जैसे नाम बढ़ता गया ये चीजें कम होती जाती है। सिर्फ यही नहीं, फीलिंग्स भी जो उससे रिलेटेड होती है वो कम होती जाती है। हो सकता है समय हर इंसान को अलग लगे, लेकिन होगा जरूर। अब लोग हमें कमेंट्स में कितने आसानी से बोल देते हैं, सात्विकता करो, सात्विकता की ओर बढ़ो। अरे सात्विक शब्द भी आप कैसे इतने आसानी से बोल रहे हो? सबसे ज्यादा सात्विक स्वयं भगवान है। देव भी नहीं बचे हैं तीनों गुणों से, राजसिक तामसिक सात्विक तो देवों में भी हैं। इंद्र देव हो गए, ईगो हो गया, अहंकार हो गया, सूर्य देव हो गए, वो भी नहीं बचे थे तामसिक राजसिक गुणों से। तो हम तो कितने तुच्छ प्राणी हैं, कैसे हम सात्विक हो सकते हैं? आप कोशिश कर सकते हो, अनियन गार्लिक छोड़ने से आप सात्विक नहीं हो जाते। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में हो, आलस नहीं छोड़ पा रहे, इक्वल टू अनियन गार्लिक आप में तामसिकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, इक्वली तामसिक हो आप। नॉलेज का अगर आप इंग्लिश में ऑपोजिट देखोगे ना, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नॉलेज? वो इग्नोरेंस होता है। अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने इग्नोर कर दिया, या जिसके बारे में आपको नॉलेज लेनी ही नहीं है, वो भी इग्नोरेंस है। तो इग्नोरेंस सबसे ज्यादा तामसिक है। ऐसे ही कितने गुण हैं, सुबह ना उठना, आप अपना काम ना करना, व्यायाम ना करना, किसी की निंदा कर देनी, गॉसिप करनी, पैकेज फूड खाना, 50 ऐसी चीजें तामसिक है, उतनी ही तामसिक है। तो ये तो जो युग है ना, वो युग ही डाउट का युग है, निंदा का युग है। ये युग में ही आप नहीं बच पाओगे, स्ट्रेस एंजाइटी का युग ही है। तो ऐसे में आपको क्या बाहर निकाल सकता है? नाम जाप। क्योंकि नाम जाप से सारी चीज आपकी ट्रैक पे आ जाएगी, आप वर्कआउट भी करने लग जाओगे, वर्कआउट करोगे, अच्छा खाने का भी मन करेगा। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिवाइन एनर्जी हमारे खुद के अंदर, हम सब भगवान का अंश है। भगवान खुद बोल के गए हैं कि मेरा अंश है। जब आप एक मूर्ति में भगवान को मानते हो, प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब मंदिर में मूर्ति रखी जाती है, उनमें प्राण बुलाए जाते हैं भगवान के, ठीक है। तो सामने एक मूर्ति विराजमान है, उनको हमने मान लिया कि ये प्रभु है, ये मेरे नंद गोपाल है। इतनी वीडियोज है, हम खिलाते हुए देखते हैं, भाव से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ। भाई हमारे अंदर भी तो भगवान का अंश है। आप अपने खुद के लिए क्या कर रहे हो? क्या आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो? क्या आप नहला धुला के बढ़िया खिला पिला रहे हो अपने आप को? आपके अंदर भगवान बसते हैं। आपकी जितनी ज्यादा तबियत अच्छी रहेगी, आप वर्कआउट करोगे, आप उतना बढ़ के भक्ति नहीं कर सकते, नाम जाप नहीं कर सकते। कर सकते हो, पर वो नहीं करेंगे, वो नहीं करना, क्योंकि वो एंटी हो गया ना। आप चाहते हो आलस्य, भगवान ने हमें डिजाइन ही कुदरती हम ऐसे डिजाइन हो रखे कि हम आलस करना चाहते हैं। थोड़ा सा काम करेंगे बैठ जाओ, थोड़ा काम करेंगे सो जाओ, टाइम पास कर लो, इधर उधर टाइम पास कर लिया, किसी से बातें कर ली, चुगली चाटियां कर ली। तो ये आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो। अब एनर्जी से रिलेटेड हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। क्या हुआ, हम एक दिन बड़े एनर्जी में हम किसी के घर जा रहे थे, ठीक है। हम बड़े एक्साइटेड हो गए, चलो यार मिलके आते हैं, ये है वो है। तो भाई गए,
और जैसे ही वहां से हम निकले, ऐसा भी नहीं था कि हम खाना खा के आए थे, हमने चाय वगैरह ही पी थी वहां पर, ठीक है। और वहां से हम जैसे ही निकल रहे हैं ना, घर से निकलते ही उनके हमें उबासी आनी शुरू हुई, दोनों को, सिर्फ मेरे को नहीं इनको भी, हम दोनों को इतनी उबासी आई, इतनी उबासी, मैं कहा यार बस अब घर पहुंच जाए। समझ रहे हो, ये चीज होती है एक एनर्जी का माहौल, ठीक है। अगर आप किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में गए हो, किसी के पॉजिटिव घर में गए हो, तो आप वहां से बाहर निकलते ही पॉजिटिव फील करोगे। जैसे आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहां भी आप जाते हो, वहां से निकलने के बाद पॉजिटिव फील करते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में गए हो, तो भाई वो आपकी एनर्जी को चूस लेगा, एनर्जी आपकी बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी। तो ये भी नाम जाप का इफेक्ट होता है। लोग बोलते हैं कि असर क्या हो रहा है नाम हाँ, जाप ये का? असर हो रहा है, हमें तो ये असर हो रहा है। समझ आ जाती है चीजें, इंट्यूशन पता चल जाते हैं लोगों के, वहां की एनर्जी हमें समझ आ जाती है कि यार यहाँ मैं बिलोंग नहीं करता, यहाँ से हमें जाना चाहिए। ये फायदा होता है नाम जाप से। तो नाम जाप हम इसी में एड्रेस करते जा रहे हैं कि नाम जाप से चेंजेस क्या है। नाम जाप से हम एनर्जी सेंसिटिव हो गए, ठीक है। हम एनर्जी हमें समझ आने लगी, कौन हमारा भला चाहता है, बुरा चाहता है। हमारी एनर्जी दूसरों को फील हो गई। इतने लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि वाओ मैम क्या एनर्जी आपकी, वाओ मैम पॉजिटिव फील हो रहा है। तो मुझे भी समझ आने लगा, मेरे को ये चीजें सुन के ही समझ आई। एक ने बोला, दो ने बोला, तीन लोगों ने बोल दिया, फिर मुझे समझ आने लग गया कि यार मेरी एनर्जी उनको कैसी फील हो रही है। सेम विद हिम, आई हैव हर्ड अबाउट हिम कि हाँ भाई ऐसे उन्होंने बोल दिया, मेरे सामने किसी ने बोल दिया यार मुझे कुछ ऐसे फील हो रहा है, रूम पे खड़े हो रहे हैं, ये चीजें। तो इतना तक फील हो गया लोगों को। तो ये चीज, ये नाम का होता है कि आप एनर्जी सेंसिटिव हो रहे हो। सेकेंडली, कोई आपको ये नहीं कह रहा, आप जिस भी हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप गृहस्थ जीवन में हो सकते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो, आपकी एज ज्यादा हो सकती है, आप गेम्स में आगे बढ़ने के लिए हो, आप स्पोर्ट्स में हो सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप नाम जाप करो, ये आपको आपका गोल क्लियर करेगा। क्या फायदा होगा? अब जैसे आप वर्कआउट नहीं कर रहे, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं पॉजिटिव, तो क्या नाम जाप करते करते मैं कैसे वर्कआउट करूंगा? नहीं। लेकिन आपके अंदर एक बीज आ जाएगा, बीज यानी थॉट एक ऐसा डाल दिया जाएगा जो कि भगवान आपके मन में डालेगा कि ये कर, तो आप कैसे भी करके उसमें जाओगे। आपकी जॉब लग जाएगी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, आप करोगे वो काम। आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको उस वे में ही करना पड़ेगा वो, तो वो चीज आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी कि यार मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था, अब ऐसे हो गया, अब मुझे उठना ही पड़ता है। अब जब मैं सोचता हूँ मैं 6 बजे उठ ही रहा हूँ तो मैं ये भी कर लूँ। अब हमारे पास एक रीजन है, हमें कुछ करना है, हम अपने एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमारी जॉब स्टार्ट हो जाती है, हमें उठना पड़ता है सुबह, और उस उतने में हम अपनी बहुत चीजें मैनेज कर लेते हैं। अब हम सब कुछ ही कर लेते हैं। जब कंटेंट बना रहे थे हम योगा का, वीडियोस का, तो जो हम कर रहे हैं, लोग हमें पूछते थे, मुझे क्लासेस में पूछते हैं आप कितने बजे उठते हो, कैसे करते हो, तो हमने कहा ठीक है यार, एक ही डॉक्यूमेंट तो करनी है, हर बार एक माला जब हम लोग करते हैं, लास्ट माला हमारी एक्स्ट्रा होती है, सिर्फ वो सिर्फ वीडियो के चक्कर में हम बना लेते हैं, ऑन कर देते हैं, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, 2 सेकंड की वीडियो में। लोग, हम पब्लिक को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए ये चीजें हमने शुरू करी है, और हो भी रहे हैं। इतने मैसेज आते हैं। अगर YouTube पे हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप कपल वीडियोस एक बार जस्ट लिख देना, ठीक है। कपल वीडियोस में आपकी फीड में कैसी कैसी वीडियोस आ रही है, ठीक है, वो देख लेना। फिर आप हमारी वीडियो देख लेना, तो आप खुद देख लेना कि एक आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, पॉजिटिव कंज्यूम कर रहे हो, नेगेटिव कंज्यूम कर रहे हो, वो आपकी अंदर की एनर्जी कैसी चेंज कर रहा है, एनर्जी बढ़ा रहा है या एनर्जी घटिया कर रहा है, कम कर रहा है, वो चीज आप फील करो खुद। तो नाम जाप एक ओवरऑल बैलेंस करता है आपके जीवन को। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्क ऑन योर रूट, वर्क ऑन योर रूट। क्योंकि अब जैसे ये प्लांट है, कभी तो इसका बीज डाला होगा धरती पे, उसको पानी देना होगा, रोज मेहनत लगेगी पानी देने में, तभी वो एक दिन उभर के बाहर आएगा। या सीधे पहले एक्सपेक्ट कर लूं, बीज डाल दिया, ये कर दिया, पानी को नहीं मैं नहीं डालूंगी, मेहनत, फल कब आएगा, फल कब आएगा, फल कहाँ है, फल कहाँ है, फल कहाँ है, नहीं। हर चीज के लिए मेहनत चाहिए। तो आप जब अपनी रूट पे काम करते हो, उतने ही बढ़िया आपको फल मिलते हैं। तो रूट, फिजिकल लेवल तो फर्स्ट है, इसको कॉन्कर करो। 5 सेंसेस है हमारे, यही बताया गया है ना, आपकी साइट हो गई, सुनना हो गया, टेस्ट करना हो गया, टच करना हो गया, 5 सेंसेस आपके, ये आपके फिजिकल बॉडी के सेंसेस। लेकिन आपको ये पता है कि आपकी एक एस्ट्रल बॉडी भी, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी भी है, उसमें आपके अलग सेंसेस है। कैसे ऐसे होता है कि हम कहीं पर जा रहे हैं, हमें उनकी एनर्जी फील हो गई, उन्हें हमारी एनर्जी फील हो गई, कोई हमारा भला चाहता है, बुरा चाहता है, हमें अंदर फील हो जाता है, इंट्यूशन हो जाता है, जेलसी कर दी हमने किसी के साथ, किसी का बुरा, हमारे अंदर एक फीलिंग रह जाती है कि हमने गलत करा है, हम डर में रहते हैं। ये सब चीजें आपको फील कैसे, बुद्धि, विवेक, ये सब आपके वो सेंसेस है। विल पावर कि मुझे करना ही है, ये सारे आपके स्पिरिचुअल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के सेंसेस है। तो इनको भी तो हमें इंप्रूव करना है, और वो तभी होगा जब आप फिजिकल बॉडी पे काम करोगे, मेंटल बॉडी पे काम करोगे, आप अपने आप इमोशनल और इन सब चीजों में बढ़िया होते जाओगे। कमेंट आया था कि आफ्टर डूइंग नाम जाप मैं बहुत सेंसिटिव फील करती हूँ, कि मेरे को मतलब मैं लड़ाई झगड़ा देख ही नहीं सकती कहीं पे, ठीक है। हम मूवी देख रहे थे धुरंधर, तो उसका हमने एक शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा क्लिप डाला था, तो कह रहे कि नाम जाप के बाद आप कैसे ये चीज देख सकते हो। एक बात बताओ, नाम जाप आपको सेंसिटिव कैसे बना सकता है? अगर आप इतने सेंसिटिव बन गए हो नाम जाप करने से, भगवान का नाम लेने से, कि आपके साथ कोई गलत हो रहा है या आपके सामने कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, आप तो बड़े सेंसिटिव हो गए हो, आप तो वहां पे मुंह छुपा के चले जाओगे। तो ये तो हमें किसी ने भी नहीं सिखाया कि भाई गलत हो रहा है उसके सामने आवाज भी मत, किस आपके सामने गलत हो रहा है उसके सामने आप आवाज भी मत उठाओ। समझ रहे हो? नाम जाप से जो हमें पर्सनली फील होता है ना, वैसे चीजें बिल्कुल एज इट इज नहीं बतानी चाहिए, बट जस्ट आपको समझाने के लिए, एजुकेट करने के लिए ना, कहीं ना कहीं हम अपने पुण्य ही कम कर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि नहीं, एग्जैक्टली नहीं शेयर करना चाहिए, बट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझो। क्योंकि अगर आप में से 5-7 लोग भी अगर समझ जाते हो ना और ट्रैक पे आ जाते हो, तो ये भी हमारे लिए भाई फल है, ठीक है। तो क्या होता है,
नाम जाप आपको फियरलेस बनाता है। आपको कोई ना तो मृत्यु का डर रहता है, ना आपको किसी चीज की कोई टेंशन रहती है, कोई स्ट्रेस नहीं रहता। फियरलेस हो जाओगे आप, एकदम खुश हो जाओगे। हम तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पाया भाई इस चीज ने। तो आप सबको भी स्टार्ट करना चाहिए और साथ साथ आपकी सारी चीजें खुद ही खुद ट्रैक पे आ जाएगी। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, बिल्कुल, everything। जैसे एनर्जी सेंसिटिव तो आपको बना रहा है कि आपको एनर्जी, लेकिन जो ये बात है ना कि मैं तो फिर देख भी नहीं सकती वायलेंस, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, सामने से कोई स्नैचिंग करके जा रहा है, कोई वायलेंट इवेंट हो रहा है, कुछ दुख आ रहा है, दर्द आ रहा है किसी प्रियजन का, भगवान ना करे बट ऐसा हो जाए, तो आप देख भी नहीं पाओगे। नहीं, आपको फेस करना पड़ेगा। लाइफ इज अबाउट अप्स एंड डाउन। क्या मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, क्या मेरे साथ चीजें नहीं होती? होती है, डेली लेवल पे कुछ ना कुछ हो जाता है, बट उसे आप कैसे कॉन्कर कर रहे हो, वो मेन चीज होती है, जिसमें नाम जाप ने बहुत इमेंसली हेल्प किया है। ठीक है, तो वायलेंस ना देखना, या हम ये नहीं देखेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नाम जाप के। बस आप स्टार्ट करो। ठीक है। सेकेंडली, बहुत लोग ये चीज पूछते हैं कि मैम पवित्र होना चाहिए, नहा धो के जप माला में ही करना है, एक आसन ही होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं नहीं, आप बस स्टार्ट करो। आपको जहां जैसे अच्छा फील हो रहा है आप वैसे स्टार्ट करो। हाँ, इतना एक्सट्रीम नहीं कि अब ऐसे तो कोई भी नहीं करता ना कि आज मेरा मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, चलो डिस्को चलते हैं। ये चीज तो नहीं हो सकती। वही बात है, समय, स्थान, ठीक है, और संगत, ये चीजें तो आपको बिल्कुल। देखनी पड़ेगी। बाकी आप में से कितने लोग नाम जाप ऑलरेडी करते हैं और कितने लोग अब हमारी वीडियो देखकर शुरू करेंगे, और योगा भी, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।